हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्णा स्वागत करता हूं आपका कृष्णा क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, आज कई दिनों के बाद मैं थोड़ा सा व्यस्त होने के कारण आज आपके बीच प्रश्नावली 3.3 को लेकर आया हूं। तो प्रश्नावली 3.3 के बारे में हमको सबसे पहले जो जानना है वो जानना है कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। समांतर चतुर्भुज के बारे में हम एक एक करके जानेंगे और फिर उनसे उनके बेसिक प्रॉपर्टीज को जान करके और फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाएं आमने सामने की भुजाएं जो हैं वो समांतर हो, वो ऐसे चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समांतर चतुर्भुज में जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती है वो, जैसे मैंने एक समांतर चतुर्भुज बनाया है, उनके मैं नामकरण कर दूं। मान लो इसको ए मान लूं, मैं इसे बी कह दूं और इसे सी कह दूं और इसे डी कह दूं। तो इसमें जो बेसिक प्रॉपर्टीज हमको समझनी है वो सब क्या होती है समांतर चतुर्भुज में, कि हमेशा जो हमारी इस चित्र को हम देखकर चलेंगे कि डीसी जो भुजा होती है, डीसी भुजा जो होती है वो हमेशा पैरेलल होती है। डीसी पैरेलल का साइन इस तरीके से लगाते हैं। डीसी पैरेलल मतलब समानांतर होती है हमेशा बीसी के। डीसी जो समानांतर होती है वो हमेशा क्या होती है? बीसी के। ये पहली प्रॉपर्टीज है। दूसरी प्रॉपर्टीज है हमारी, दूसरी प्रॉपर्टीज ये कहती है हमारी कि जो ये भुजा है, एडी भुजा है, वो बीसी के समानांतर होता है हमेशा। एडी, अभी हमने क्या होता है? डीसी भुजा जो होती है वो डीसी भुजा एबी, सॉरी ये थोड़ी सी गलती होगी यहाँ। डीसी जो भुजा होगी वो किसके? एबी के हमेशा पैरेलल होगी, यानी ये वाली भुजा इस वाली भुजा के पैरेलल होगी, यानी कि पैरेलल डीसी समानांतर तो क्या हो जाएगा? एबी या बीए जो भी हम कह दें। और उसके बाद अब देखिए डीए जो होगा, एडी जिसे कहते हैं हम, एडी जो होगा वो हमेशा पैरेलल होगा बीसी के। हमेशा किसके पैरेलल होगा? बीसी के। अब अगली प्रॉपर्टीज क्या है? अगली प्रॉपर्टीज है कि कोण ए हमेशा कोण सी के बराबर होगा। कोण ए, कोण को हम इस साइन से दिखाते हैं। कोण ए हमेशा इक्वल टू होगा कोण सी के। क्यों? क्योंकि ये क्या है? सम्मुख कोण है। क्या है? सम्मुख कोण। इस चीज का याद रखिएगा, सम्मुख कोण होते हैं। तो ये कोण हमेशा, कोण ए जो होगा वो बराबर होगा सी के, और कोण जो डी होगी, जो कोण डी होगा वो बराबर होगा हमेशा कोण बी के। कोण बी और डी हमेशा बराबर होंगे आपस में एक। उसके बाद अब देखिए, तो अगर इसमें विकर्ण देखें हम, अगर एक विकर्ण बनाए हम, तो ये मान लो कोई बिंदु ओ है, तो अगर कोई बिंदु ओ है समांतर चतुर्भुज में, तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है कि इसके जो विकर्ण होते हैं वो आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, भाजित मतलब दो बराबर भुजाओं में क्या करते हैं? विभाजित कर देते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो विकर्णों में जो होगा, जो डायगोनल होते हैं, वो OA बराबर हमेशा OC की होगा। वो क्या होगा? OA बराबर OC के होगा, यानी यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी के बराबर होगी। और दूसरा क्या होगा? OD बराबर OB, OD बराबर OB। ये इतनी जो है इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। दो कोण हमेशा 180 के होते हैं। अगर मेजरमेंट ऑफ कोण ए और मेजरमेंट ऑफ कोण बी इनको जोड़ लें तो वो 180 के बराबर होगी। कोई भी दो कोण को हम वहां से कोण को जोड़ें, रैखिक बिंदुओं को, तो उनका योग जो होगा वो कितना होगा? 180 होगा। इस चीज को आप याद रखेंगे। ये सब थी इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज। मैं आपको बता दूं, कोण को हमेशा हम ऐसे इस साइन से लिखते हैं, त्रिभुज को हमेशा इस साइन से लिखते हैं, और चतुर्भुज को हमेशा हम इस साइन से लिखते हैं। इन सब चीजों को आप ध्यान में रखते हुए अब क्वेश्चनों की तरफ आपको ले चल रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर, यानी जो प्रश्नावली हमारा है 3.3, उसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो कह रहा है ABCD। एक हमारे सामने फिगर बना हुआ है, यहाँ पर देखिए, कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो प्रत्येक कथन को परिभाषा प्रयोग किए गए गुणधर्म द्वारा पूरा कीजिए, है ना। यानी ABCD एक समांतर चतुर्भुज है,
प्रत्येक कथन को परिभाषा प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए कि क्या क्या होगा इसमें। कुछ चीजें हैं जो हमको दी हुई, कह रहा है AD जो होगा वो बराबर होगा, तो A और D जो होगा वो BC के हमेशा बराबर होगा, तो रिक्त स्थान में हम भर देंगे B एंड C। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब कह रहा है कोण, हाँ एक चीज और बता दें, जिस कोण का हमें नाम लेना होगा उस कोण को हमेशा हम बीच में रखेंगे। जैसे मान लो कोण A को लेना है तो चाहे कह दें कोण DAB, चाहे कह दें B, कैसे कोण BAD, ऐसे। जैसे मान लो A को ही लेना है तो A को लेने का तरीका बता दे रहा हूं कि कैसे इनको लिखते हैं। जिस कोण को हमको लेना है उनको तरीके से, जैसे मान लो एक कोण को लेना है तो हम लिखेंगे कोण, अब A को लेना है तो हम इसको बीच में रखेंगे तो BAD, कोण BAD, ठीक। या अब मान लीजिए कोण B को लेना है तो कोण B को हम कैसे लेंगे, कोण B को हमको लेना है तो लेंगे ABC, ABC। मेरे कहने का तात्पर्य आप समझिए, जिस कोण को लेना है उसको हमेशा आपको बीच में रखना है। यानी अब यहां से हम समझेंगे कि कह रहा है कोण DCB, DCB किसके बराबर होगा? अच्छा भाई कोण C की बात कर रहा है तो कोण C हमेशा A के बराबर होगा, तो कोण DCB बराबर होगा कोण DAB के। क्या लिख देंगे अब यहाँ? कोण DAB के बराबर होगा। अब नेक्स्ट की तरफ चलेंगे तो नेक्स्ट की तरफ चलेंगे तो क्या कह रहा है? OC बराबर होगा। अब O और C ये विकर्ण की बातें कर रहा है तो OC हमेशा किसके बराबर होगा? OA के बराबर। तो क्या भर देंगे यहाँ? OA भर देंगे। अब अगला कह रहा है मेजरमेंट ऑफ, M का मतलब कुछ नहीं है, M का मतलब आप ये समझिए कि M का मतलब मेजरमेंट मतलब माप कह रहा है, तो मेजरमेंट ऑफ कोण A प्लस मेजरमेंट ऑफ कोण BD बराबर क्या होगा? तो मेजरमेंट ऑफ कोण A और मेजरमेंट ऑफ कोण D बराबर अगर देखें तो ये हो जाएगा मेजरमेंट ऑफ कोण A और मेजरमेंट ऑफ कोण B बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा मेजरमेंट ऑफ कोण A और कोण इसके, इन दोनों के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? मेजरमेंट ऑफ कोण ABC प्लस मेजरमेंट ऑफ कोण, क्या हो जाएगा? अब इसकी बात कर रहा है तो हम क्या लिखेंगे? BCD। क्या लिख देंगे? BCD। अब आप समझिए यहाँ किस कोण की बात किया था? A की, तो A के सामने वाला कोण क्या होगा? ये C वाला। देखिए ये कर दिया मैंने। अब अगले क्या कर रहा था? कोण D की, तो D के सामने का कोण क्या हो गया? ये वाला हो गया। यानी कि जो ये योग होगा वो इस योग के बराबर होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रश्नावली 3.3 का। अब आप स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं 2 मिनट के लिए हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उसको देखिए आप और सरल करिए अपने सवालों को। हमेशा आप याद रखिए ऐसे सवालों को लगाने के लिए आपको प्रॉपर्टियां आना आवश्यक है, अन्यथा अगर समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टियां आपको नहीं आती हैं तो आपसे सवाल लगवाना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। अब मैं चलता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ लेकर के। प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात, निम्न समांतर चतुर्भुजों, निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात x, y, z के मानों को ज्ञात कीजिए। x, y, z के मानों को ज्ञात कीजिए। x, y, z के मानों को ज्ञात कीजिए।
अब पहला हमारे सामने चित्र जो बना हुआ है वो बना हुआ है, पहला नंबर क्वेश्चन का जो चित्र बना हुआ है हमारे पास वो बना हुआ है ये चीज, एक समांतर चतुर्भुज बना हुआ है, उसको आप ऐसे बना लीजिए और इससे जोड़ देंगे। और क्या दिया हुआ है, इसे कह दिया है y है ये, और इसे z बता दिया है, कह रहा है ये 100 अंश का है, 100 अंश का, और इसे x कह दिया है और इसका नाम दे दिया है a b c और d, a b c और d। इसको हमको लगाना है, एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करें। तो पहली प्रॉपर्टीज के अनुसार हम करेंगे। देखिए हल क्या होगा, हल में देखिए क्या करेंगे हम लोग। हल में पहले देखेंगे कि 100 यानी कोण y बराबर जो हो जाएगा हमारा, कोण y बराबर होगा 100 अंश। कारण क्या लिखेंगे, कारण लिखेंगे समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज के सम्मुख कोण। ठीक, ये हो जाएगा मेरा पहला। अब y पता हो गया तो हम जानते हैं कि कोण 100 अंश प्लस x अंश कोण b प्लस कोण c इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 अंश होता है। कारण क्या होता है, इसे हम कह सकते हैं रैखिक युग्म, रैखिक युग्म, इसे हम कह सकते हैं रैखिक युग्म या एक ही रेखा पर बना कोण। क्या कहेंगे, एक ही रेखा पर बना कोण भी कह सकते हैं इसको हम। तो देखिए अब कोण B का मान हमको पता है, कोण B का मान दिया हुआ है 100 अंश, कोण B का मान हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, और C का हमको निकालना है, C को कह दिया है x बराबर 180 अंश। तो अब वही नियम लगा करके चर रैखिक समीकरण वाला कोण x का मान हम ज्ञात करेंगे। कोण x अंश का मान बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस ये जो 100 है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कितना अंश आ जाएगा, यानी कोण x का जो मान आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा 80 अंश। अब कोण x का मान अगर 80 पता हो गया हमको, तो इस कोण x के सामने वाला कोण z भी का पता चल जाएगा कि हम क्या लिख सकते हैं, इसी क्रम में मैं लिख सकता हूं कोण z इक्वल टू कोण x या कोण z बराबर मैं लिख सकता हूं 80 अंश। इसमें कारण में लिखूंगा, कारण लिखूंगा समांतर चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, ये मेरा जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहां मैंने आपके सामने y का मान निकाल दिया, यहां मैंने x का मान निकाल दिया, और अंततः मैंने z का मान निकाल दिया है। अब आप इन तीनों का x, y और z का मान आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। जिस तरीके से आपको कर रहा हूं उस तरीके से करिए। मैं 2 मिनट के लिए आपके सामने से बगल हो जाता हूं। आई होप आपने कर लिया होगा। अब मैं नेक्स्ट की तरफ चल रहा हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन जिसमें मेरा कह रहा है दूसरे क्वेश्चन की तरफ मैं चलूं। दूसरा क्वेश्चन मेरा चित्र एक बना हुआ है जो कि क्या कह रहा है,
ये कह रहा है मेरा ये 50 इंच का है, दूसरा नंबर पॉइंट है, दूसरा क्वेश्चन है। ये 50 दिया हुआ है और ये कोण y दिया हुआ है और ये कोण x दिया हुआ है और ये कोण z दिया हुआ है। इसको हम अंदर लिखने हैं, बाहर लिखने, नो प्रॉब्लम, उससे नहीं प्रॉब्लम है। z दिया हुआ है और बोला है कि इससे भी x और y अंश का मान ज्ञात, x y z के मान हमको इसके भी ज्ञात करने हैं। तो पहले चलते हैं हम अब एक सॉल्व करने। तो देखिए जो कोण 50 अंश है वही कोण होगा ये, तो इसको पता नहीं है तो मैं इस कोण को मान लेता हूं कि ये कोण मेरा है k। मान कि ये कोण मेरा क्या है, k है। भाई मुझे पता तो है नहीं, अब समांतर चतुर्भुज के सामने कोण बराबर हो जाएंगे, यानी मैं क्या कह सकता हूं कि कोण k इक्वल टू 50 अंश। कारण क्या लिखेंगे, कारण लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण ये लिखेंगे हम। अब अगर हमको k का मान पता है तो उससे हम x का मान निकाल सकते हैं। तो k का मान अगर पता चल गया तो पहले z का मान निकाल लें। तो देखिए पहले हम निकालेंगे कोण k प्लस कोण z बराबर 180 अंश। कारण क्या लिखेंगे, अंतःकोण प्लस y कोण, अंतःकोण प्लस y कोण, और अंतःकोण और y कोण मिला करके 180 अंश का बनता है। तो हम क्या कह देंगे, अंतःकोण, या इसे एक और चीज में कह सकता हूं, ये एक लाइन है और लाइन पे टोटल कोण 180 अंश का बनता है, तो इसे चाहे अंतःकोण में y कोण कहें मिलाकर 180 अंश, या कहते हैं एक लाइन पर बना कोण, वो भी कह सकता हूं मैं। तो क्या हो जाएगा, कोण k प्लस, यानी k का मान हमको तो यहां से पता है, तो k का हम मान रख देंगे यानी 50 अंश, प्लस कोण z बराबर हो जाएगा 180 अंश। अब हम क्या करेंगे, यहां से कोण z का मान निकालेंगे, तो 180 अंश माइनस ये उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा यानी 50 अंश हो जाएगा। अब अगर हम कोण z का मान निकालें तो ये आ जाएगा हमारा 130 अंश। ये हमारा हो जाएगा z का मान। ये जो हमारा हो जाएगा किसका मान हो जाएगा, z का मान हो जाएगा। पहला आंसर हमारा यहाँ पे आ गया। अब मुझे क्या बोला है कि z का मान मेरे पास हो गया, अब x का मान निकालना है। तो अब मैं उसी प्रॉपर्टीज को लगाते हुए यहाँ पे हल करता हूँ। क्या कह दूं कि कोण k प्लस कोण x, कोण k और प्लस कोण x दोनों मिला के 180 अंश के हो सकते हैं। ऐसे लिख देंगे, कोण k प्लस कोण x बराबर 180 अंश। कारण वही लिख लेंगे आप लोग समांतर चतुर्भुज के, यानी कि एक ही रेखा क्या हो जाएगा, ये रैखिक युग्म हो जाएंगे, रैखिक युग्म हो जाएंगे, रैखिक युग्म हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, कोण के का मान हमको पता है, क्या लिख देंगे 50 अंश का, प्लस कोण x का मान हमको निकालना है, यानी ये आ जाएगा 180 अंश। तो कोण x का मान अगर हम निकालेंगे x अंश का तो 180 और ये उधर जाएगा 50 हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 130 अंश का मान निकल जाएगा, कोण x अंश का मान। ये हमारा x अंश का मान निकल जाएगा। x अंश, अब यहाँ x का मान निकल गया है, तो अब हमको किसका निकालना है, y का मान निकालना है। तो हम कह देंगे कोण x बराबर कोण y और ब्रैकेट में लिखेंगे सम्मुख कोण। क्या लिख देंगे, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण लिख देंगे। बस हम कह देंगे कोण y बराबर, कोण y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x के बराबर यानी 130 अंश हमारा हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो अब देख सकते हैं आप दूसरे क्वेश्चन का दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम बढ़ते रहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम आपको ले चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, यानी इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है। तीसरे को अगर हम देखें तो तीसरे का पहले चित्र बनाओ। तीसरे का जो क्वेश्चन हो जाएगा हमारा आंसर वो हो जाएगा तीसरा क्वेश्चन मेरा बना हुआ है, वो बना हुआ है हमारा इस तरीके का कि और ये हमारे हैं जो सीधी रेखा है, यानी इस पे ये कोण बन रहा है वो बन रहा है 90 अंश का परपेंडिकुलर वाला कोण बन रहा है, और इसका इसे x बोला गया है और ये z है। उसके बाद इसको 30 अंश बोल दिया गया है और इसे y अंश बोल दिया गया है। बस इससे हमको तीसरे क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करना है। तो पहले अगर हम देखें फर्स्ट क्या करेंगे, हम देखिए अगर ये 90 अंश है तो इसके सामने का कोण x भी 90 अंश होगा। कारण लिखिए कोण x बराबर 90 अंश, कारण लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। कारण क्या होता है शीर्षाभिमुख, समझ लीजिए जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं तो ये कोण हमेशा x जो होता है वो हमेशा बराबर होता है x बराबर हमेशा होता है y की। देखिए ये रेखा ऐसे ये ऐसे, तो ये सम्मुख कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इस प्रॉपर्टी को आप याद रखेंगे। अब x अंश का हमको मान चल रहा है ये 30 अंश का है, तो इसमें त्रिभुज का नियम लगा देंगे। तो लिखेंगे कि कोण y प्लस कोण x प्लस 30 अंश बराबर 180 अंश। कह सकता हूं मैं, कारण लिख यहां क्या लिख दूंगा, त्रिभुज गुणधर्म, त्रिभुज के गुणधर्म से। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए कोण y का मान तो मुझे पता नहीं है, तो कोण y को ऐसे रखेंगे, प्लस x का मान मुझे पता है कि 90 अंश का है, इसे 90 अंश लिख देंगे और प्लस 30 कर लेंगे इसको, बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश के। तो अब कोण y बराबर हम लिखेंगे, कोण y बराबर मैं लिखूंगा, कोण y क्या होता है मेरा, कोण y जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा, ये 50 और 30 कितना होता है, इसको ले ऐड कर ले हम, ये 9 3 12 120 अंश का बराबर 180 अंश के बराबर हो जाएगा। अब कोण y बराबर हम क्या लिखेंगे, 180 इसको लिख देंगे और ये इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी 120 अंश हो जाएगा। अब अगर देखें तो कोण y बराबर हम लिख सकते हैं कितना, 120 घटेगा तो क्या आ जाएगा 60 अंश आ जाएगा। कोण y का मान मुझे पता चल गया कि 60 अंश का है, यहाँ से कोण y का मुझे मान पता चल गया कितने अंश का है, ये 60 अंश का है। अब कोण y का अगर मान पता चल गया है तो x और y दो का मान पता चल गया, मुझे z का मान निकालना है। तो देखिए अगर मैं देखूं आपको तो ये 90 है, ये z है और ये इसका मान मुझे नहीं पता है, तो मैं कैसे निकालूंगा, इसका एक प्रॉपर्टी लगा दूंगा। क्या प्रॉपर्टी लगा दूंगा कि पहले तो मैं इस टोटल के सामने ये टोटल इसको मैं k मान लूं, तो हो क्या जाएगा, ये मुझे पता है कि ये 90 अंश का है, z का मान मुझे नहीं पता है, तो इससे हम किसका मान निकाल लेंगे, इससे हम मान निकाल लेंगे अगर टोटली, तो
यहाँ से समूह कोण हो जाएगा, ये शीर्षक मुख कोण हो जाएगा। इसका मान मुझे 90 अंश पता है और इसका मान निकाल, ये जेड का मान मुझे नहीं पता है। लेकिन एक प्रॉपर्टीज अगर आपको मैं बताऊं तो जेड हमेशा होता है इसके बराबर। जब रेखाएं कोई ऐसे बनता है तो इसे बोलते हैं अंतः एकांतर कोण, और y जो होगा वो हमेशा z के बराबर होगा। तो मैं लिख सकता हूं इसको ऐसा चित्र जहां में, देखिए इस चीज को मेरे ध्यान दीजिए, ऐसे और फिर ऐसे, तो ये कोण हमेशा इसके बराबर होगा। इसलिए मैं क्या लिख दूंगा कि कोण z हमेशा बराबर होगा कोण y के। और कारण क्या लिखेंगे हम, कोण z हमेशा बराबर होगा कोण y के, और कारण क्या लिखेंगे, अंतः एकांतर कोण। बस हम लिख देंगे कोण z बराबर क्या हो जाएगा हमारा, y कितना आया है 60 अंश का, यानी 60 अंश इसका मान हो जाएगा। तो अब x का मान पता चल गया, y का मान पता हो गया, z का मान पता चल गया। मैं 2 मिनट के लिए हट जा रहा हूँ और आप स्क्रीनशॉट लीजिए या सेव करिए, जो भी करना है। 2 मिनट के लिए आपके सामने से हट जा रहा हूँ और आई होप आपने कंप्लीट कर लिया होगा। तो अब आज की वीडियो में बस इतना तक, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और उसे शेयर जरूर करिए। कमेंट जरूर बताइए, कोई भी क्वेरी हो तो उसे आप जरूर बताइए, जिससे आने वाले वीडियो में आपकी क्वेरी को दूर कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।